नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया। तय कार्यक्रम के मुताबिक 4 दिन का यह सत्र रहा। छोटा सत्र से बताया गया था। पहले दिन श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद बाकी के 3 दिन लगातार काम हुआ। सरकार ने अपने कामों को निपटाया, कई सारे विधेयकों को निपटाया। तो हंगामा और शोर शराबे के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस भी देखने को मिली। सबसे बड़ा मुद्दा शराब, गौठान, कोरोना संक्रमण, किसान, खाद बीज की कमी, ये रहे हैं। नेताओं में जमकर तकरार दिखी है। पक्ष आपस में इस मुद्दे पर टकराए हैं। सबसे बड़ा काम छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी संकल्प को प्रस्तुत किया। सर्वसम्मति से इसको पारित भी कर दिया गया। इसके अलावा 11 अन्य विधेयक भी पास हुए हैं। इसके पहले चौथे दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। स्थगन प्रस्ताव की मांग नहीं माने जाने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। अवैध रेत उत्खनन यह मुद्दा पुराना है। इस पर पहले भी कई बार आरोप प्रत्यारोप हुए और सदन के भीतर भी इसमें जमकर हंगामा हुआ। खाद बीज की कमी का मुद्दा उठाया गया, लेकिन सरकार बार बार ये कहती रही, मंत्री बार बार कहते रहे कि खाद बीज की कोई किल्लत नहीं। इक्का दुक्का जगह जहां शिकायत आई है वहां हम अपनी तरफ से जांच करवा रहे हैं। विपक्ष हमलावर रुख पर दिखाई पड़ा तो सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ विपक्ष का मुंह तोड़ जवाब देते नजर आया। मॉनसून सत्र का सार क्या निकला? आम लोगों को क्या मिला? प्रदेश में सरकार को चलाने के लिए अनुपूरक बजट मिला। कुछ शासकीय कार्य निपटाए गए तो वहीं कुछ मुद्दों पर हंगामा करके विपक्ष ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन जनता को क्या मिला, इस पर बात करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। पहले अवैध उत्खनन का मामला जो चल रहा है उसमें जो गुंडागर्दी चल रही है और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हैं। एनजीटी का जो नियम है कि 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक खुदाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जो ठेका दिया गया और आज एनजीटी के नियम को ताक में रख करके बड़े मात्रा में खुदाई हो रही है, जिस प्रकार से उसमें कार्रवाई अभी तक के हुई है, निश्चित रूप से उस गुंडागर्दी को रोका जाना चाहिए और अवैध उत्खनन के मामले में ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है। उन्होंने कहा है कि जहां जहां भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनको दंडित भी किया जा रहा है, उनसे जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। उसके बावजूद भी अवैध उत्खनन का काम जहां जहां भी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सदन को आश्वस्त किया है, जहां से भी ऐसी शिकायतें आएंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मॉनसून सत्र का सार यह रहा कि कुल मिलाकर कुछ बड़े मुद्दे थे, इसे कह सकते हैं कि बड़ी समस्याएं थीं, जिनकी तरफ विपक्ष ने अपनी तरफ से चिंता जताते हुए सरकार को घेरने का प्रयास किया। और चौथे दिन की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त किसानी में खाद बीज का बताया गया, लेकिन कृषि मंत्री ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं। दूसरा बड़ा मुद्दा अवैध उत्खनन को लेकर जताया गया कि अवैध उत्खनन प्रदेश में समस्या है। इस पर जो प्रदेश सरकार के मंत्री उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि हम और मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार के मुखिया कह चुके हैं कि जहां से शिकायतें मिल रही हैं वहां हम अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं या अपनी तरफ से सख्त एक्शन कर रहे हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में फिलहाल जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर साहू जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखेंगे। नमस्कार साहू जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अगर हम इस सार के तौर पर देखें कि सत्र से जनता को क्या मिला, तो कुछ बड़ी समस्याओं की तरफ, जी नमस्कार, बड़ी समस्याओं की तरफ विपक्ष ने ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश की। एक पहला मुद्दा मैं खेती किसानी जुड़ा हुआ उठाना चाहूंगा। ये कहा विपक्ष ने कि खाद बीज की भारी किल्लत है, जबकि कृषि मंत्री बार बार ये साफ करते रहे कि ऐसी कोई किल्लत नहीं। कुछ जगहों पर शिकायतें थीं जिनको दूर कर दिया या अब उन पर एक्शन हो जाएगा। सबसे बड़े मुद्दे जो आपके द्वारा या विपक्ष के द्वारा सदन में उठाए गए और आप संतुष्ट नहीं है सरकार के जवाब से, क्या रहे? देखिए, कुछ बात तो सदन में जो कही गई उसमें कहीं न कहीं प्रामाणिकता का अभाव दिखा सरकार की ओर से जो बातें आई। जैसे एक्सपायरी डेट के जो दवाइयां हैं, कीटनाशक दवाइयां हैं, पूरे जिले में और लगभग पूरे प्रदेश में इसका वितरण हुआ। और वितरण कब हुआ? जब उसको जरूरत नहीं थी। जो सत्यम बायोटेक कंपनी है, जो सत्या नाम का उनका प्रोडक्ट है, उसको उन्होंने एक्सपायरी डेट के हिसाब से किया। उसकी खपत जैसे हुई है उससे लगता है कि कहीं न कहीं इस मामले में
किसानों की अपेक्षाओं और किसानों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया गया। ये विषय स्थगन का था। यद्यपि उसको तकनीकी कारण से सत्ता पक्ष की ओर से माननीय कृषि मंत्री जी ने उसको नकारा भले हो, लेकिन वो अपने आप में तथ्य भी है। उसी तरीके से प्रमाणित बीज की बात आती है। प्रमाणित बीज की जितनी आवश्यकता प्रदेश में है, क्योंकि हमारा मोनोक्रॉपिंग एरिया है, धान का रकबा निश्चित रूप से बढ़ा है। जांजगीर जिला जहां पर ये विशेष रूप से इसका चिन्हांकित हुआ है कि वहाँ नवागढ़ ब्लॉक और जजेपुर ब्लॉक में कोई 12,000 एकड़ में अमानक बीज की वजह से या घटिया बीज की वजह से उनको अंकुरन होने में दिक्कत हुई। ये कहा गया कलेक्टर के मार्फत जो रिपोर्ट आई गई है, तो कलेक्टर तो सरकार के पक्ष में ही देगा ना। सरकार के विरोध में कौन सा कलेक्टर है जो किसानों की दृष्टि से अपना रिपोर्ट देगा? आज के डेट में तो मुझे नहीं लगता, पहले जरूर रहा होगा। तो ये बात आई। अब उसका एक प्रकार से उनको भरपाई हम कैसे करेंगे? तो आपने कह दिया बारिश ज्यादा हो रही, सही बात है। बारिश ज्यादा हो रही है तो उससे फसलों को, खासकर धान के फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान का अंदेशा नहीं। हम लोग भी धान उत्पादक किसान हैं। ऐसी स्थिति में आप न उसके भरपाई की चिंता कर रहे हैं, ना कर रहे, केवल ये कह रहे हैं चूंकि 60 में बहुत ही 17 अवधि का जो 4 दिन का था, वो इतना 60 में आपका विधानसभा सत्र हुआ, तो उसमें दूसरी बात है जो तथ्य लाना चाहते तो लाने का समय ही नहीं है। आखिरी दिन है, स्थगन पर चर्चा हुई, उसकी ग्राह्यता पर चर्चा हुई। तो मूल रूप से हम जो खरीफ सत्र में आज देख रहे हैं, चाहे हम जुलाई से ले लें या उसके पहले से ले लें, पहले बारिश ज़्यादा हुई, बीच में सावन का जो महीना आया पूरा एक प्रकार से कहीं न कहीं खंड वृष्टि का हम शिकार रहे। उसके बाद भाद्रपद चालू हुआ, अब आज तक जो बारिश हुई है लगातार अनवरत बारिश हो रही है। निश्चित रूप से उसमें जो भी आदान सामग्री किसान उपयोग करेगा उसका प्रभाव और उसका जो एक प्रकार से इम्पैक्ट है वो उतना नहीं आएगा, नहीं दिखेगा। लेकिन आपको तय करना है कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति कितनी हुई। ठीक है, ठीक है। जो पहले किसान स्वयं का बीज भी रखते थे, आज वो नहीं है। आप उतना प्रमाणित बीज आपके पास भंडारण थी ही नहीं, तो कहीं न कहीं आप प्रमाणित बीज के नाम से जिन बीजों को आपने सप्लाई किया है, ठीक है, जिन बीजों की आपने आपूर्ति की है, वो उसका असर फील्ड में ठीक नहीं रहा, ये बात तय है। अब वो दिखेगा आने वाले समय में। जी जी, चलिए हमारे साथ में सत्ता पक्ष अभी जो बारिश हो रही है, कैबिनेट मंत्री टी एस सिंहदेव जी भी जुड़ गए हैं। मैं पहले उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार, आपका इस मंच पर स्वागत है सिंहदेव साहब। जी, अब आप अपनी बात कह लें, संक्षेप में कंक्लूड करें। दरअसल आप जवाबों से संतुष्ट हैं या नहीं है सरकार की? निश्चित रूप से जवाब जो है असंतोषजनक रहा है, और अब हम जनता के बीच में, किसानों के बीच में इस विषय को ले जाया जाएगा कि आपने किस तरीके से टालू रवैये के साथ जवाब दिया। एक जिम्मेदार संसदीय कार्य मंत्री, वरिष्ठ मंत्री, और आज के तिथि में माननीय मुख्यमंत्री जी के सबसे विश्वस्त मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी ने जिस प्रकार से अफसरों के बताए हुए जो और उसके जो लिखे हुए वो प्रपत्र है उसको पढ़ दिया, उससे समाधान का कहीं भी गुंजाइश दिखता नहीं है। चलिए अब मैं जवाब ले लूं। साफ कहना है, और जिसको सब लोगों ने, सदन के सदस्य ने महसूस किया है। जी जी, सिंहदेव साहब, बात हो रही थी कि इन 4 दिनों के सत्र में सबसे अहम मुद्दों में जिस मुद्दे की चिंता विपक्ष ने की, और चौथे दिन की बात करें तो जिस पर स्थगन से लेकर तमाम तरह के बातें की गई कि किसानों को खाद बीज की कमी है, किल्लत है, प्रमाणित बीजों को लेकर कई जगह शिकायत है, दिक्कतें हैं, और सरकार ने या मंत्री जी ने जो जवाब पढ़ा वो केवल वो एक लिखा हुआ जवाब पढ़ दिया, और उससे कतई विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। जमीन पर इसका असर दिखेगा? जरूर असर भी दिखेगा। कृषि मंत्री जी ने प्रारंभ में जिस बात को कहा था कि अगर आपका ये कहना है कि किसानों को बड़े पैमाने पे बीज उपलब्ध कराए गए हैं, खाद भी उपलब्ध कराया गया है, कहीं उसमें दोष है तो फसल नहीं होगा। तो फसल जब कटेगी और धान सोसाइटी में देना होगा तो जिन लोगों ने बीज लिया है फिर उनको नहीं आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कहीं कुछ बीज उन्होंने जवाब में भी अपने कहा कि
अंकुरण करने में कहीं किसी ने गलती की हो, कहीं अंकुरण थोड़ा मध्यम रहा हो, ये बात अपनी जगह कहीं कहीं आती है, लेकिन सारे के सारे बीज जितना सरकार ने दिया है सब खराब है, ऐसी अगर प्रस्तुति होगी तो फिर हम सही कार्रवाई करने में और सही रिलीफ दिलाने में भी फिर सफल नहीं होते। पॉइंटेड होना चाहिए कि किस गांव के किस किसान का बीज खराब हुआ, तो वहां पर जाके जांच की जा सकती है कि इस गांव के इस किसान को जो बीज मिला था वो खराब निकला और वो खेती ही नहीं कर पाया। आपको लगता है किन्हीं मुद्दों पर, 4 बड़े मुद्दे थे, विपक्ष ने जिन मुद्दों के ऊपर जमकर बात रखी, सरकार को घेरने की कोशिश की, अगर शुरुआती तौर पर देखें तो शराब का मुद्दा उठाया गया, किसानों के मुद्दे पर खाद बीज का मुद्दा उठाया गया, इसके अलावा संक्रमण काल में सरकार फेल रही, इस तरह के आरोप लगाए गए। एक बड़ा मुद्दा जो उठाया गया कि किसानों को लेकर कई सारी दिक्कतें हैं और इस तरफ सरकार की घोषणाएं ज़मीन पर पूरी नहीं है, प्रोमिसेस ज़मीन पर पूरे नहीं है, बाहर इसको लेकर भी काफ़ी शोर शराबा, हंगामा या विरोध की बातें की गई। किन मुद्दों पर सरकार को चुनौती विपक्ष पेश कर पाया और सरकार के लिहाज से क्या उपलब्धियां रही? सिंहदेव जी। इसमें सदन के संदर्भ में अगर देखें तो पहले ही दिन जो अविश्वास प्रस्ताव आया उसका संदर्भ था कोविड, और मैंने कहा भी और मैं मानता भी हूं इस बात को कि विपक्ष उसमें चूक कर गया कि उन्होंने बात कर दी क्वारंटीन सेंटर्स की, जिसका समय खत्म हो चुका। अब तो 2000 लोग भी नहीं बचे, 7,07,000 लोग आके और वापस घर भी जा चुके हैं, कैंपों से वापस अपने घर तरफ निकल जा चुके हैं, तो उसका तो समय निकल चुका था। चर्चा करनी थी तो कोविड के संदर्भ में चर्चा करनी थी, स्थगन अगर लाना था तो कोविड के संदर्भ में लाना था। बढ़ती हुई संख्या जो पॉजिटिव्स की आ रही है, मृत्यु भी हमारे यहाँ बढ़ी है, कल ही 245 तक मृत्यु पहुंची थी, आज फिर रोजाना 10, 8, 10, 12 मृत्यु की बात सामने आ रही है। तो हमको पूरा का पूरा ध्यान विपक्ष को मुझे लगता है कि स्थगन लाना था तो कोविड के संदर्भ में लाना था। क्वारंटीन सेंटर का तो समय निकल चुका था, तो इतने लोगों की बिच्छू वाली बात और ये वाली बात और ये जो बात थी वो निकल चुका था समय, तो उसमें उनसे जरूर चूक हुई। हम लोगों ने कोशिश की कि कुछ जवाब देते, लेकिन वो संदर्भ के बाहर की बात थी। शराब के बारे में भी जो बात आई उसके बारे में भी सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। रेत के बारे में बात आई, उसके बारे में भी सरकार ने बताया। एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उनने 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच में खनन पे रोक लगा रखी है, और कहीं भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि 2000 से ऊपर प्रकरण भी दर्ज हुए हैं, और कहीं की भी आप रिकॉर्डिंग दिखा दीजिएगा कि बालू अगर निकाला जा रहा है तो सरकार कार्रवाई करेगी। आज का भी स्थगन किसानों के संदर्भ में था, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी की जी। और लंबे व्यवस्था में कहीं एक आध रैक की कमी, 1-2 रैक की कमी आगे पीछे हो जाए, मैं इस बातों को इनकार कभी नहीं करता, लेकिन अमूमन समय पे मिला। कालाबाजारी कम से कम हो, कालाबाजारी की शिकायत मेरे को भी सुनने में आई, मैंने भी उसके बारे में चर्चा की। जिला प्रशासन से अपने क्षेत्र में भी मुझे बात करनी पड़ी थी कि 700 रुपए में कभी कभी एक आध दिन जो निजी सप्लायर हैं उन लोगों ने, उनके बारे में किसानों ने कहा कि हमको बड़ा महंगा दे रहे हैं, तो एक आध दिन ऐसी स्थिति बनती होगी। अमूमन सरकार ने भरसक प्रयास किया कि समय पे खाद को पहुंचाया जाए। दिक्कत इसमें ये आती है कि जो किसान पंजीकृत नहीं है सोसाइटियों में, तो सोसाइटियों में खाद रहता है, और जो पंजीकृत नहीं है वो चाहते हैं कि हमको भी सोसाइटी से खाद मिल जाए, तो ये गैप आता है जहां उनको बाजार से लेना पड़ता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लूंगा, ब्रेक के बाद में साहू जी के पास जाकर ये पूछेंगे क्या विपक्ष मुद्दों पर वाकई सरकार को घेर पाया या अधूरी तैयारियां थी। जैसा सिंहदेव साहब ने भी कहा कि जो रेलेवेंट मुद्दे थे उनको छोड़कर शायद जिनके ऊपर आपत्तियां उठाई गई वो अब इतने रेलेवेंट नहीं रहे संक्रमण के संदर्भ में, इस पर भी बात करेंगे। तो 4 दिनों का मानसून सत्र समाप्त हो गया, लेकिन इन 4 दिनों में प्रदेश की जनता को क्या मिला, कितना विपक्ष घेर पाया और सत्ता पक्ष की तैयारी इस पर किस तरह की दिखाई पड़ी, उनको क्या लगता है, क्या उपलब्धियां, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 2 बहुत ही वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता जुड़े हुए हैं अपने अपने पक्ष रखने के लिए। चंद्रशेखर साहू जी, विपक्ष ने मुद्दे उठाए जरूर, लेकिन तैयारी अधूरी थी। क्या अधूरी तैयारियों की वजह से मुद्दों में वो असर नहीं ला पाए, बातों में असर नहीं ला पाए? देखिए पुनीत जी, आप तो इस सारी चीजों को समझ रहे हैं। पहली बात तो इतना अपर्याप्त समयावधि था कि जितने रिलेवेंट मुद्दे हैं सब कवर नहीं हो सकता था।
और हम लोग और खासकर पूरा प्रतिपक्ष की आवाज नहीं आ रहा है। आदरणीय सम्मानी बाबा साहब का, PS बाबा जी का बड़ा सम्मान करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग करे न करे, लेकिन हम लोगों के मन में उसके प्रति बहुत सम्मान है। और वो जब बात कहते हैं तो कहीं न कहीं उनका कैलकुलेशन रहता है, लेकिन वो सत्ता पक्ष के विषय को रखने की दृष्टि से कई बातें निश्चित रूप से जो जनभावनाएं हैं उसको वो कितना रख पाते हैं ये आप जानते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि शराब का मुद्दा और रेत उत्खनन का मुद्दा ये पूरी तरीके से रिलेवेंट मैटर है। और कोविड-19 के लिए तो वास्तव में चाहिए ये था कि यदि समयावधि पूरा रहता, सत्र पूरे समय तक होता, 7 दिन का या 6 दिन का, तो 139 की चर्चा होती, इसमें अधिकांश सदस्य भाग लेते। कोई सत्ता पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है। कोविड-19 तो पूरी चुनौती है, पूरे दुनिया के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए। और इसी तरीके से जो अव्यवस्थाएं हैं, जो नीतिगत आपका फेलवरनेस है, वो सामने हो जाता है। वैसे ही मामले में शराब का जहाँ तक विषय है, अवैध जो बिक्री हो रही है, जो रेट से लेके बाकी सब चीज़ें, अव्यवस्था और अराजकता का जो माहौल है, वो मुझे लगता है आज भी ये इस प्रदेश में और प्रदेश सरकार की और पूरे छत्तीसगढ़ की छवि को प्रभावित करता है। शराब का मुद्दा आम लोगों के लिए भी, खासकर महिलाओं के जी। साहू जी, रेत का मुद्दा है। साहू जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो सिंहदेव जी ने ये कहा कि इतने कम वक्त में जब आप संक्रमण के मुद्दे पर कोई चर्चा करते हैं तो आपने क्वारंटीन सेंटर का मुद्दा उठाया, जो कि अब इतना रिलेवेंट नहीं। अब बढ़ते आंकड़ों पर चिंता को लेकर अगर आप सरकार को घेरते हैं, जवाबदेही तय करते, तो इस समय आने वाले वक्त के लिए बेहतर परिस्थितियां बना पाते, क्योंकि वक्त कम था। जी, ये उनका कहना था। नहीं, देखिए सिंहदेव जी का सलाह को हम लोग बहुत गंभीरता से लेंगे और अगली बार इस विषय पर बहुत मंथन के साथ कोई विषय आ गई। मैं जो कहने जा रहा था, मेरा निवेदन ये था, हाँ जी, जो साफ तस्वीर दिख रहा है कि रेत माफियों का पूरा पैरेलल गवर्नमेंट, एक समांतर सरकार प्रदेश में स्थापित हो चुकी है और उसके आगे सब फेल है। सारे जनप्रतिनिधि, सारे लोग और सारा जो अमला है वो नतमस्तक हो गया, ऐसा लगता है। इसका इस प्रकार के समानांतर सरकार को आप यदि चलने देंगे, ठीक है, तो आगे जाके क्या स्थिति बनेगी? मैं उत्तर लेता हूं। रेत माफिया का एक पूरा एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, ये बड़ी बात भी कही जा रही है। अधिक बारिश हो रही है, अभी बाढ़ का मुद्दा उठना था, मैं मानता हूं, और निश्चित रूप से और भी कई मुद्दे हैं। इसलिए मैंने कहा ना, यदि 139 की चर्चा होती तो ये सारी न केवल क्वारंटाइन सेंटर का, उदाहरण के लिए, बल्कि आज भी हमारे सामने जो समस्याएं हैं, एक बात आई, मेडिकल साइंस की दृष्टि से और भी व्यवस्था प्रबंध की दृष्टि से उन्होंने बात उठाई, तो उनके साथ मारपीट हुई, उसकी सीएम साहब ने खुल के कहा है कि जी कहें और जी उत्तर दीजिए। जिला पंचायत के पदाधिकारी के साथ और उसको मर्रासन स्थिति में है और कई जगह है। आप पूरे ये आप रेत का कीमत देख लीजिए, 10,000 रुपये उसका पूरा एक गाड़ी का हो रहा है। साहू जी, अब थोड़ा उत्तर ले लो, मेरे पास वक्त अभी कम है। तो आम आदमी क्या करेगा, कैसे? जी, गंभीर आरोप है कि एक पैरेलल गवर्नमेंट टाइप की चल रही रेत माफियाओं की अंकुश नहीं है। अबे मैं साफ कह रहा हूं, मैं कहीं इनकार नहीं करता हूं, इसको सिद्ध करने के तैयार है जी, कभी भी किसी मंच में, किसी फोरम में। सिंहदेव जी, बाबा साहब भी इस मामले में कहीं कहीं उनको भी इस सारी चीजों से संज्ञान में हो। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे इसको सदन में कहा कि किसी की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। कोई भी अगर मारपीट करेगा, कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था को तोड़ेगा, कहीं के भी वो होंगे। और देखिए, विपक्ष जब बातों को उठाते हैं तो इसमें कोई दो बात नहीं है कि बहुत सारी बातें जो सीधे संज्ञान में नहीं रहती हैं वो आती हैं और सदन के माध्यम से ये बातें आती हैं। हम डिस्कस कर पाते हैं कितना 25 तारांकित प्रश्न लगते हैं। आज 25 के 25 पे चर्चा हुई, अमूमन 11, 12, 14 पे होती है, लेकिन जवाब सबके आते हैं। तो ये जो सदन की सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बड़ा योगदान होता है कि
कि जितने प्रश्न स्वीकार हो जाते हैं कार्रवाइयां सबके ऊपर हो जाती हैं। आज मेरे विभाग के संदर्भ में भी 139 पे चर्चा थी। धमतरी में तंबाकू जो गुटखा वगैरह बेच रहे थे उसमें कोई मिलावट की बात थी, तो मेरे पास भी वो सारी जानकारियां आई कि वहां पर क्या हो रहा है, और ऐसी जानकारियों से हम लोग पूरे प्रदेश में कार्रवाई करने के लिए तत्काल अधिकारियों को देते हैं। तो सदन की उपयोगिता के संदर्भ में ठीक है। केवल सीमित दायरा सामने आता है जो 1 घंटे के अंदर हम देखते हैं प्रश्नकाल को, लेकिन सवाल कितने आए? 500। तो 500 सवालों पे प्रतिक्रिया हो जाती है, प्रक्रिया हो जाती है। एक शिकायत से देव जी लगातार शुरुआत से विपक्ष की रही है, ये आपने भी सुना होगा। उनका कहना था कि अभी मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, सदन का सत्र का समय बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये सबको पता है कि इस समय किस तरह का संक्रमण काल चल रहा है। कुल मिलाकर दोनों पक्षों का एक ही अर्थ या एक ही मकसद होना चाहिए कि कैसे आप इन मुद्दों की संजीदगी में जाकर, अगर कोई इग्नोरेंस है, अगर कहीं लापरवाही है, अगर कहीं अनदेखी है, तो उसे दूर करें, क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी में है, क्योंकि आप दोनों ही जनप्रतिनिधि हैं। उम्मीद करेंगे कि सत्र से जितनी भी चर्चा हुई उन सबसे सार निकले और जनता को उसका लाभ मिले, खास तौर पर संक्रमण के मुद्दे पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद और टी एस गावा जी को बहुत धन्यवाद।